के विशेष बुलेटिन में मैं रिंकी बत्रा आपका सहारा हरियाणा की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने दिया जरूरतमंदों के लिए राशन। जिला उपायुक्त RS वर्मा ने दिखाई हरी झंडी, बताया सराहनीय काम। विद्यार्थियों को हरियाणा प्रदेश के सामान्य ज्ञान से अवगत करवाए अध्यापक, कहा डिप्टी DEO ने। शिक्षा के दौरान व उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी रहेगा ये ज्ञान। श्री ब्रह्मा वेदामृत आश्रम में मनाया महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज का जन्मदिन। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने ब्लड बैंक के स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों व रक्तदाताओं को किया सम्मानित। जुलाना में पुलिस प्रशासन ने किया रोहतक रोड नाका लगाकर पूरी तरह से सील। राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर पोली गांव में लगाया गया नाका। पोर्टल से मैसेज मिलने व विधायक जुलाना के कहने के बाद भी जुलाना अनाज मंडी में नहीं हुई किसानों सरसों की खरीद। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते मजदूरों व गरीबों को खाद्य सामग्री की किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए जिला प्रशासन व विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं अपने स्तर पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आज जिला प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने जिला उपायुक्त के माध्यम से 750 क्विंटल खाद्य सामग्री मजदूरों व जरूरतमंदों के लिए दी है, जिसको जिला उपायुक्त RS वर्मा ने आज हरी झंडी दिखाकर जरूरतमंदों को वितरित करने के लिए रवाना किया। वहीं इस मौके पर जिला उपायुक्त RS वर्मा ने कहा, अब तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा 200 मीट्रिक टन के आसपास राशन सामग्री दी गई है। और वो जो हमारे डिस्ट्रेस क्लास के मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, लोकल यहाँ के झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब आदमी हैं, जिनका लॉकडाउन की वजह से कामकाज बंद है, वो काम पे नहीं जा रहे हैं, तो उनकी सहायता के लिए एकत्रित हुआ था और उसका एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब ये आज जो आपके सामने दिया है, ये हमारे रोहतक की प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने लगभग 600-700 क्विंटल, कितना 750 क्विंटल मटेरियल ये दिया है। ये गरीब लोगों के लिए मैं इनका प्रशासन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये इस कठिन घड़ी में जो इन्होंने ये सहायता प्रशासन की और गरीब लोगों की है, ये एक सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। मैं इनके एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का प्रशासन की तरफ से एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। उप जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट ने जिले के सभी स्कूलों के अध्यापकों से विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रूबरू करवाने के लिए कहा। रोहतक जिले के स्कूलों को भेजे गए अपने आदेशों में उप जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान समय के सदुपयोग व विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा से अलग शिक्षा प्रदान करने के 3 ऐसे कार्यक्रम के तहत हरियाणा सामान्य ज्ञान को भी विशेष महत्व दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पहले ही विभिन्न माध्यमों से स्टे एट होम, स्कूल एट होम एवं स्टडी एट होम मंत्र के तहत रोहतक जिला प्रत्येक विद्यार्थी एकजुट व दूसरे माध्यम से ई शिक्षा प्रोजेक्ट में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा कक्षा 4 से लेकर +2 तक के विद्यार्थियों को हर रोज उनके ऑनलाइन समूह में कुछ न कुछ ऐसी सामग्री भी प्रेषित की जाए जिससे कि उनका अपना प्रदेश को लेकर ज्ञानवर्धन हो सके और वो अपने प्रदेश गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सके। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के इस प्रयास से विद्यार्थियों को दोहरा लाभ होगा। वो इससे न केवल अपने प्रदेश के इतिहास व वर्तमान से रूबरू होंगे, बल्कि भविष्य में भी रोजगार से संबंधित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में इससे लाभ मिलेगा। आज श्री ब्रह्मा वेदामृत आश्रम में गांधी कैंप स्वामी अमृतानंद सेवा समिति द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें 250 परिवारों को राशन वितरण किया गया, 1000 भोजन के पैकेट वितरण किए, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी महाराज, बाबा करणपुरी, बाबा सूखा शाह, मेयर मनमोहन गोयल, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश जैन, नवीन जैन, सीताराम सचदेवा, पूर्व चेयरमैन सुभाष आहूजा, राजीव जैन, प्रधान सुभाष कायल, अजेश गुप्ता, खानचंद निझावन, प्रदीप गोयल व सूरज प्रकाश मौजूद रहे। वहीं इसी बारे में जानकारी देते हुए समाज सेवी राजेश जैन ने कहा, स्वामी विश्वेश्वरानंद स्वामी जी के बर्थडे पे आए थे, तो सबसे पहले उनको 41वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आज स्वामी जी ने यहाँ पे 200 लोगों को राशन वितरण किया है। कि वैसे तो आज 1 महीना हो गया है, तो 1 महीने से ऊपर लॉकडाउन हो गया है, तो तब भी अगर आज जरूरत पड़ रही है राशन की, तो कहीं ना कहीं हमारे बांटने के सिस्टम में कमी है। बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के रोहतक को पूरा संभाल के रखा है। 1 महीने तक कहीं कोई आदमी मैं नहीं समझता कि भूखा रहा है। और अभी भी यही मेरी आज अपील है कि स्वामी जी के जन्मदिन पर कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने अगले 2 वर्षों के लिए सोशल लाइफ को भूल जाएं। अगर हमें वाकई में इस कोरोना को मार करना है तो लगातार हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉशिंग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें। तो ये कोरोना अभी भी कोई 3 तारीख तक से नहीं जा रहा है, इसको अभी 3-4 महीने को कंट्रोल आने में लगेगा और लगता है कि अगले 2 वर्ष जाके ख़त्म होगा। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं आता तो यही है कि भी जो बड़ी गैदरिंग्स हैं आप उसमें ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल ज़ीरो करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि भाई जो सरकार की एफर्ट्स हैं, जो मोदी जी ने ये डिसीजन लिया, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान में बचाव हो गया है। और अगर ये नहीं हुआ होता तो पता नहीं कितनी मौतें होती। तो इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने ये लॉकडाउन किया। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने चौधरी बंसीलाल सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर मोनिका सहित उनके सभी सहायकों को सम्मानित किया। क्लब की ओर से रक्तदान की मुहिम के प्रेरक वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश डुडेजा का विशेष सम्मान किया गया। डॉक्टर मोनिका ने क्लब का आभार जताते हुए इसको एक पुनीत कार्य बताया। उन्होंने कहा कि अब रक्तदान के बारे में फैली भ्रांतियां दूर होती जा रही हैं। आज का युवा अब रक्तदान का महत्व समझने लगा है। क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि ब्लड बैंक के स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान उन सभी 342 रक्तदाताओं का सम्मान है जिन्होंने यहां पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर क्लब प्रधान ने कहा, जर्नलिस्ट क्लब की ओर से आज हमने भिवानी के ब्लड बैंक में जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे उनको हमने सम्मानित किया है, उनके काम को हमने सैल्यूट किया है। ये लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो लगे हुए हैं डॉक्टर मोनिका की रहनुमाई में, हम इनको सैल्यूट करते हैं। और इन्हीं की बदौलत आज भिवानी हरियाणा में 1 नंबर पर है जहां सबसे ज़्यादा खून ब्लड बैंक में है। और इसका श्रेय यहाँ के काम करने वालों और हाँ, यहाँ ब्लड के लिए जो मोटिवेट करने वाला है उसका नाम है राजेश डुडेजा। राजेश डुडेजा को विशेष रूप से हम सैल्यूट करते हैं। उनको भी हमने आज सम्मान दिया है कि उन्होंने एक प्रेरक बनकर, एक प्रेरक के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया है। और यहाँ के जो ब्लड बैंक में जो ब्लड इकट्ठा होता है, जो बाहर से लोगों को बुलाया जाता है यहाँ करते हैं, उसमें मेरे को ये बताया गया है कि यहाँ जिला प्रशासन का उसमें कोई भी रोल नहीं है। ये सभी कुछ ये ब्लड बैंक वाले और ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो सभी लोग मिलके ये काम कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने ही भिवानी का नाम पूरे हरियाणा में रोशन किया है। कोरोना को लेकर तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो घर में रहे, सुरक्षित रहे और जो सामाजिक दूरी है वो बना के रखें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये कोरोना का अटैक जो है 20 से 34 साल की उम्र के यूथ पर ज़्यादा है। वो यूथ है जो आपको सड़क पर घूमता हुआ मिलेगा। मैं सभी परिवारों से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि वो अपने बच्चों को, अपने युवाओं को घर से बाहर ना निकलने दें। जुलाना और जींद जिले की सीमा को पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया है। खुद थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने नाके का जायजा लिया और रोहतक की ओर से जींद की सीमा में आने वाली सभी वाहनों को वापस भेजा गया। दिल्ली से हरियाणा की सीमा को सील करने के बाद अब जिलों से दूसरे जिलों की सीमाओं को भी बंद किया जा रहा है, जिसके चलते रोहतक जींद सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है ताकि जींद जिले को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। अब झज्जर जिले और साथ लगते रोहतक जिले में पॉजिटिव केस आने के बाद जींद जिले में भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ऐसे में प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है ज्यादा जरूरी काम है तो ही उन्हें जिले में आने की परमिशन है, नहीं तो सीमा से वापस भेजा जा रहा है।
खासकर कोरोना के चक्कर में जो दिल्ली से खासकर सोनीपत एरिया में, रोहतक एरिया में कुछ कर्मचारियों की वजह से कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हो गए, इसलिए अफसरान के आदेश से जो भी कर्मचारी जहाँ भी है, जहाँ नौकरी करता है वहीं रहे। कर्मचारियों पर भी सख्ताई की गई, डेली घर को ना आए, ना डेली आना जाना करें, जहाँ जिसकी ड्यूटी है वहीं ड्यूटी करें। और जितने पब्लिक के हैं ज़रूरी काम हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो बाहर निकलें, उसके लिए नाकब सख्ताई की गई है। और किसी कर्मचारी को या किसी वैसे ज़्यादा पब्लिक वाले को यहाँ घूमने फिरने नहीं दिया जाएगा, सभी के सख्ती से चलान किए जाएंगे। सर जुलाना में करीबन 5-6 नाके लगा रखे हैं। जुलाना में पिछले कई दिनों से सरसों और गेहूं की फसल खरीद शुरू की गई है, जिसके चलते किसानों को उनके ई पोर्टल द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं और वो अपनी फसल उसी के अनुसार मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं। कल ही मालवी गांव के किसान शमशेर के पास पोर्टल द्वारा मैसेज पहुंचा कि आप अपनी सरसों की 1 एकड़ की फसल लेकर जुलाना अनाज मंडी में 2 और 6 बजे के बीच में पहुंचे, जिस पर किसान ने अपनी फसल ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर मंडी में पहुंचा तो यहां आकर उसे पता लगा कि उसकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है और केवल 108 किलो ही खरीदने की बात कही जा रही है। जुलाना के विधायक से इस किसान ने इस बारे में शिकायत भी की और विधायक ने मार्केट कमेटी सचिव को आदेश दिए कि किसान की फसल को खरीदा जाए। विधायक के कहने के बाद भी जुलाना मंडी में पहुंचे किसान की फसल नहीं खरीदी गई। जब इस बारे में जुलाना मार्केट कमेटी के सचिव से बात करनी चाहिए, दोनों ने कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोला और बचते नजर आए। वही किसान का कहना है, समस्या आप लोगों की समस्या जी, कल मेरे पास जुलाना से मैसेज आया था कि कल आप अपनी सरसों 2 और 6 के बीच में लेके आए। मैं जी अपनी 1 एकड़ की सरसों यहाँ लेके आया। यहाँ मेरे को इन्होंने बताया कि आपकी सरसों जो है ना 1 क्विंटल 60 किलो बिकेगी। उसके बाद मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया तो वहाँ जो है ना MLA हल्का बैठे हुए थे। मैंने मेरी बताई, भाई मेरा 1 एकड़ जो है ना पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, हर 1 क्विंटल 60 किलो सरसों के लिए बोल रहे हैं। तो MLA साहब के सामने सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई आपका 1-1 दाना लेंगे। उनके जाने के बाद फिर मैं सेक्रेटरी साहब से मिला। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई हम जो है ना चंडीगढ़ कंप्लेंट कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप घर ले जाओ। आज तो आज आपकी वापस चली जाएगी? हाँ जी, वापस। विधायक के कहने के बाद भी नहीं ले रही? नहीं जी। तो अब आप क्या करेंगे? घर ले जाऊंगा जी। क्या नाम है? शमशेर सिंह जी। कहाँ से हो? मालवी गाँव। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।